वुहान चीन का वही शहर है जहां से कोविड-19 महामारी को जन्म देने वाले कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। यहीं पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। इस संस्थान को लेकर पहले भी कई बड़ी जानकारी सामने आई है जो चीन ने दुनिया से छिपाई। जाने माने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस इंस्टीट्यूट के 3 रिसर्चर्स को नवंबर 2019 में ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। तीनों रिसर्चर्स ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिसके लक्षण कोविड-19 से मेल खाते हैं, यानी कोरोना वायरस के पहले मामले की आधिकारिक घोषणा से 1 महीना पहले ही वुहान लैब में वायरस आ गया था। चीन ने पहली बार 31 दिसंबर 2019 को WHO को जानकारी दी थी कि वुहान में निमोनिया के केस अचानक बढ़ गए। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या भारत समेत दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाना चीन की सोची समझी साजिश थी? क्योंकि जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, वुहान संगीत की तेज धुन में झूम रहा था। ये 14 महीने पहले की वुहान की तस्वीर है। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। सड़कें, दुकान, बाजार, दफ्तर, एयरपोर्ट, चारों तरफ वीरानगी थी। वुहान को चीन से जोड़ने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगे थे ताकि दूसरे शहरों से कोई भी वुहान तक ना पहुंचे। दुनिया ने कोरोना काल में ऐसी तालाबंदी पहली बार देखी। लेकिन देखते ही देखते चीन ने 4-5 महीने में ही वुहान से वायरस के विस्तार को कंट्रोल कर लिया। 2019 से 2020 के मध्य तक वुहान समेत पूरे चीन में कोरोना वायरस ने बड़ा कहर ढाया था। लेकिन इसके बाद वहां हालात सामान्य हो गए। हालांकि तब तक कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। चीन का वुहान ही वो शहर था जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। वुहान दुनिया में कोरोना वायरस के विस्तार का एपिसेंटर बना। अब वहां बड़े स्तर पर जश्न मनाया जा रहा है, वो भी बिना मास्क के। वुहान में स्ट्रॉबेरी म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है जो 5 दिनों तक चलता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और इस महोत्सव में युवा जमकर डांस करते हैं, नाचते गाते हैं। जबकि इस समय भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। चीन में हर दिन औसतन 5 नए मरीज ही मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दूसरे देशों की तकनीक की चोरी करने वाला और दूसरों की रिसर्च की कॉपी करने वाले चीन ने ऐसा क्या किया? कैसे चीन ने कोरोना वायरस के विस्तार को रोका? इससे शक की सुई चीन की तरफ ही मुड़ जाती है, क्योंकि कोरोना काल में चीन बचा रहा और बाकी दुनिया बर्बाद हो गई। कोरोना या कोविड-19 के कारण ग्लोबल इकोनॉमीज में इक्वेशन चेंज हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीज की पोजीशन और पोटेंशियल रैंकिंग्स यानी आने वाले वक्त की रैंकिंग में फर्क पड़ेगा। अब कोरोना के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि चाइना शायद 2028 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। ऐसा ही अर्थव्यवस्था में भी हुआ। जब कोरोना काल में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी, तब चीन की इकोनॉमी में जबरदस्त वृद्धि हुई। साल 2021 की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में पिछले साल की तुलना में 18.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चीन की जीडीपी में 1992 के बाद ये सबसे बड़ा उछाल है, क्योंकि चीन ने 1992 से अपनी तिमाही के रिकॉर्ड जारी करने शुरू किए हैं। जबकि कोरोना के सामने दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई, दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। ऐसे देशों में अमेरिका के साथ जापान, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे खराब हाल ब्रिटेन का हुआ है। पिछले साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान ब्रिटेन की जीडीपी में 20.4% की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल-जून की तिमाही में फ्रांस की अर्थव्यवस्था 13.8% लुढ़क गई। इन देशों के अलावा कनाडा की अर्थव्यवस्था में 12%, जर्मनी की अर्थव्यवस्था में 10.1%, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 9.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। मतलब ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में तरक्की हुई, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का बुरा हाल हो गया। पहले ही उम्मीद थी कि चाइना जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, शायद वो उससे 5 साल बाद बनता। लेकिन अब उम्मीद ये है कि कोविड के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी की नई तस्वीर उभर के आई है, उसकी वजह से चाइना को यह फायदा हो सकता है कि चाइना
2028 में अमेरिका को पछाड़ के वर्ल्ड की टॉप या नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है। इसमें भी शक की सुई चीन की तरफ ही मुड़ी। इन आशंकाओं को बल मिला कि बिना बम गोला बारूद चलाए चीन ने दुनिया के खिलाफ कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बड़ी इकोनॉमी के खिलाफ वायरस युद्ध छेड़ा और वो इसमें कामयाब भी रहा। हालांकि इन दावों की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अगर अमेरिकी जांच एजेंसी वायरस के वुहान कनेक्शन को साबित करने में सफल रही तो ये दावे भी सच साबित होंगे और चीन पूरी दुनिया में बेनकाब हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।